में आया तो एकदम ब्लैंक दिख रहा था कुछ लोग का, जितने लोग का देखो। हाँ, ये जो है ना ये स्नैप होमवर्क पर तुम लोग एग्जाम दिए थे ना 9 को। हाँ, जिन लोग का था स्नैप होमवर्क पर उन लोग का ये मार्क्स है। अगर किसी का मार्क्स नहीं है तो जरूर उन लोग का जो है ना ब्लैंक दिख रहा था। जब हम कॉपी देखने के लिए ओपन कर रहे थे ना, वो कंप्लीट ब्लैंक था, काला दिख रहा है वहां पे। मैम हम लोग का मार्क्स तो हम लोग का मार्क्स अटेंडेंस तो नहीं बनेगा? सुनो ना, आप सबका मार्क्स तो बोल दिए, जितने का था उतना का बोल दिए, हम कॉपी ही सामने लेकर के बैठे हैं। और 7B का तो 7B का है, 7B का भी है, यही पे है। तो बोले अब जीके ग्रुप वाला पे छूट फोटो जाएगा। सेंड की थी। मैम फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर कहाँ पर है? किसका? मैम पहला जो स्नैप होमवर्क पे जो पहला टेस्ट हुआ था मैम, उसका पेपर मैम ग्रुप पर भेजी है या स्नैप होमवर्क पर? बात तुम दिए थे एग्जाम में? यस मैम। तुम्हारा अच्छा 6 क्लास में भी यही होता रहा है ना, तुमको दोबारा भेजना पड़ा? नहीं, प्रतीक का तो दोनों मार्क्स है, प्रतीक का तुम्हारे दोनों में 10 10 है, फर्स्ट में भी ओके और मैम, सेकंड। बस यही पूछी। हाँ यस मैम, ओके। हाँ, तुम्हारे दोनों में मार्क्स है। देखो मैम मैंने आपको पर्सनल पे भेज दिया अपना आंसर शीट। अनिका, कब वाला बोलो? 9 वाले? 9 में का। अच्छा ठीक है। यस मैम। हाँ तो अच्छा ठीक है, प्रश्न पर सेंड कर दो, अभी का भी हम चेक कर लेंगे। और फिर कल के टेस्ट के लिए सभी स्नैप होमवर्क पर बता दिए ना कि कुछ लोगों का वो ब्लैंक दिख रहा था। अच्छा, एक बात हो गया, कुछ लोग जो है देखो वो ग्रुप के जैसा ही ना स्नैप होमवर्क है, तो तुम लोग कुछ जो ऐसा किया है कि एक पेपर जो है 2 पेपर में लिखा, बस एक पेपर का फोटो सेंड किया है, एक पेपर का नहीं सेंड किया है। तो अब हम उन लोग को कैसे मार्क्स दें? एक ही पेपर डाला हुआ है। तो इस बात का अच्छा हुआ कि प्रैक्टिस हो जाएगा। और तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, आखिर जिसका एकदम ब्लैंक दिख रहा है तुम ही लोग में से कोई है, हम लिख लेंगे, उसका नेम लिख लेंगे। और वही 6C और D वाले बच्चे का एकदम छोटा बच्चा है, वो लोग नए हैं, उन लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो आप लोग का क्यों ऐसा हुआ है? इधर की वजह से हुआ होगा, नेट की वजह से। हाँ, एक पेज अपलोड हो जाता है बट दूसरा पेज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद फिर एरर दिखा करके नहीं होता है। तो मेरा हो गया था, ठीक से अपलोड हो गया। यस मैम, मेरा भी अपलोड हो गया था। अच्छा ठीक है, तो आप लेकिन मैम 9th में का मेरा भी अपलोड हो गया था बट मार्क्स नहीं शो किया मैम, मार्क्स नहीं लिस्ट में है मेरा। तो नहीं हुआ होगा, ब्लैंक दिख रहा होगा, तभी एकदम बार बार। कितना है स्नैप होम ग्रुप जैसा नहीं ना है, स्नैप होमवर्क पर टीचर के लिए आसानी हो गया कि जितने बच्चे कॉपी सेंड किए हैं उस टीचर को मिल गया, बस उतना ही कॉपी मिली। ग्रुप में तो सारे सब्जेक्ट की कॉपी होती है ना, मैंने SST का भी, साइंस और जीता सबका उसमें से खोजना पड़ता है। लेकिन ये बड़ा अच्छे से हो गया, आराम हो गया हम लोगों के लिए। तो तुम लोग भी कोशिश करो, तुम लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा बेटा, कॉपी इधर उधर नहीं होगा। तो थोड़ा देखो, और जो दिए थे जिसका मार्क्स नहीं है तो फिर से हम कर देंगे, और क्या, सेंड कर दो, फिर उसको हम चेक करके डाल देंगे। और मैम छवि रानी है, छवि कुमारी नहीं है। छवि रानी है वो तुम? अच्छा ठीक है, आज अभी ठीक कर लेते हैं। वैसे छवि मालूम है मैम से? मैम एक छवि कुमारी भी रहती है मैम, क्लास में 2 छवि है मैम, 2 छवि है 6-7 में। छवि देखो मैम, देखिए छवि कुमारी 6-7 और छवि रानी 7 तो 2 छवि है 7 में। यस मैम, 2 छवि है। मैम मैंने क्लास करते हुए 2 छवि देखी हैं। मैम मेरा मैम मैंने आपके फेक नाम लगा करके भी रीनेम करके बैठ जाता है। अच्छा छवि,
हम आज जो है मैम से फ्रेश लिस्ट मांग रहे हैं विथ एडमिशन नंबर। तुम्हारी क्लास टीचर मैम से हम मांग रहे हैं। अब कल जो है हम लिखने का कोशिश किए, लेकिन हमको लिखते लिखते 11 बजे हमसे फोन करना उचित नहीं होगा। आज मैम को फोन करके लिस्ट ले लेंगे तो तुम्हारा एकदम। लेकिन छवि और कोई तो Yes, छवि ma'am. उसमें नहीं है 6A में, बस एक ही छवि नेम है उसमें। हाँ मैम मेरा तो न्यू एडमिशन हुआ है। हाँ। Yes, और ma'am. और मैम पहले से भी कोई नहीं है 7A में। मैम पहले से कोई छवि नहीं थी। हाँ वही ना, तो वही एक ही छवि है बस। मैम मैंने दो दिखाई देती है। सानवी तुम्हारा है ना रिजल्ट इसमें कि नहीं है? नो मैम, मैम सेकंड टेस्ट का नहीं है। अरे सेकेंड टेस्ट का नहीं है? नो मैम। तो तुम अगर टेस्ट दी हो तो मैम टेस्ट की हो मैम तो मेरा इसका नहीं है। अच्छा तो अभी का भी सेंड कर दो सब। अभी का मैम भी मैंने सेंड कर दिया है। मैम हाँ, आपके व्हाट्सएप हाँ। पे। ये क्लास करके व्हाट्सएप करके हम अभी चेक करके उसमें डाल पूरा का ब्लैंक दिख रहा था तो हम एकदम ब्लैंक। जैसे अभी लैपटॉप मेरा वो वाइब्रेट हो गया है, थोड़ा सा इधर उधर किया ना ब्लैक बोर्ड को ठीक करने की वजह से, तो देखो अभी वाइब्रेट कर रहा है। हम दिख रहे हैं तुम लोग को? मैंने आपके Yes, फोन ma'am. सेंड कर दिया है। क्लियरली? यस मैम दिख रही है। अरे Yes, ma'am. तो हम ही को तुम लोग नहीं दिख रहे हो। चलो ये अब मैम क्योंकि मैम, सबका मैम, वीडियो अगर ऑफ आप है। अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करिएगा तो फिर आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। अब फिर मैम सबका disconnection- वीडियो ऑफ है। एक बात हमको पता है कि ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन तो तुम लोग का कनेक्शन फिर खत्म हो जाएगा ना। ये मेरा 8 साल पुराना लैपटॉप है, किसी तरह इसको बनवाए हैं, किसी तरह से काम चलाने के लिए बनाए हैं। मैंने बनवाए, हम बनाए नहीं, बनवाए हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी चलो ये एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम 25 अप्रैल का जो हुआ था टेस्ट का, उसका भी मार्क्स मेरा नहीं था लिस्ट में। तो दोनों एक साथ भेजो ना, डेट लिख करके, डेट लिख Okay, करके ma'am. सेंड कर दो। हाँ दोनों एक साथ सेंड कर दोगी बस, तुरंत का तुरंत। अभी का अभी हम बैठेंगे क्लास करने के बाद और वो ये कर देंगे। ये हो गया है गैजेट गैलोड। ये many scientific device and gadget have been invented which help us to make the accurate measurement. Read the information. हो गया है। मैम हो गया मैम है। ये हो गए। मैम ये हो गया। मैम हो गया। यस मैम हो गया है। चलो endangered birds. Given below the picture of some endangered bird of India. Identify them and write their name using help box. फर्स्ट का जो है फिगर है वो बंगाल 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 फ्लोरिकन। फ्लोरिकन। हाँ, चलो बंगाल सब लिख लो। बंगाल फ्लोरिकन। हाँ बंगाल फ्लोरिकन। सेकंड जो है मैम लॉन्ग बिल्ड वल्चर। लॉन्ग बिल्ड Vulture. लॉन्ग बिल्ड वल्चर। vulture. हाँ और थर्ड जो है हिमालयन हिमालयन क्वेल। हिमालयन को हिमालयन हिमालयन क्वेल। और फोर्थ जो है ओरिएंटल Oriental. ओरिएंटल स्टॉक। ओरिएंटल स्टॉक। हाँ ओरिएंटल स्टॉक। और ये फिफ्थ जो है फॉरेस्ट आउटलेट। फॉरेस्ट आउटलेट। फॉरेस्ट आउटलेट। हाँ और सिक्स जो है वो सारस क्रेन। सारस क्रेन। सारस क्रेन। ये सभी इंडेंजर एनिमल है। अब चलो एन एटमॉस्फेयर ऑफ स्फीयर। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल ये भी था। और ये लेकिन हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके बारे में, देयर आर मेनी वर्ड्स इन साइंटिफिक वोकैबुलरी which in the sphere
although they have no link with the spherical shape. Given below are the clues which describe these sphere ending words. Use the help box and write the correct word for each description given. An imaginary line called equator divide the earth into two halves. Hemisphere. हाँ, चलिए उसमें हेमिस्फीयर जहां लिखा उसमें लिखे 1 हेमिस्फीयर 1 लिख दीजिए, तो उसमें बाद में लिख लीजिएगा हेमिस्फीयर। टू द वाटर्स ऑफ द अर्थ सरफेस Hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर। हाँ, तो उसमें 2 लिख दीजिए, हाइड्रोस्फीयर में 2 लिख दीजिए, हाइड्रोस्फीयर। Spherical strong steel vessels used for deep sea observation. तो ये क्या है? Bathysphere. 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 Fourth, a layer of atmosphere extending 1,000 kilometers above the surface of the earth, which reflect radio waves. तो क्या है ये? Ionosphere. हाँ, लोनोस्फीयर। ये सबसे लास्ट में जो लिखा वो उसको लिखिए लोनोस्फीयर। नहीं, सॉरी, आइनोस्फीयर। लोनोस्फीयर नहीं, लोनोस्फीयर नहीं होगा, आइनोस्फीयर। मैम आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर है, सॉरी, आइनोस्फीयर, IONOSPHERE, आइनोस्फीयर। मैम रिफ्लेक्ट रेडियो वेव कहने का क्या मतलब है? रिफ्लेक्ट रेडियो वेव जो रेडियो वेव रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से जो है ना, हम लोग को अर्थ सरफेस से वेव को सेंड करते हैं। वो रेडियो स्टेशन में क्या होता है कि वहाँ जो भी कुछ रिकॉर्डिंग होता है उसको ऊपर सेंड किया जाता है। स्पेस में जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें ये लगा हुआ है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसमें मैग्नीफायर लगा हुआ है, वो वेव को रिसीव कर लेता है, उसमें लगा हुआ है मशीन, वो रिसीव कर लेता है। ये जो सिग्नल भेजते हैं वेव के फॉर्म में, गाना उना चाहे जो भी रिकॉर्डिंग होता है ना, तो उसको भेज देते हैं स्काई में। और वहाँ स्पेस क्राफ्ट में कौन सा है, जियो स्टेशनरी स्पेस क्राफ्ट में वो रिसीवर लगा हुआ है। रिसीवर जो है उस वेव को, पहले हम बोले तो, उस वेव को रिसीव कर लेता है, और रिसीव करके और उसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो एम्पलीफायर जो है वेव को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मतलब बड़ा वेव में कन्वर्ट करता है, बड़े वेव में। एम्पलीफायर जो है बड़े वेव में एम्पलीफाई कर दिया वेव को, और फिर वो रीसेंड करता है अर्थ पे, और रीसेंड करता है तो रेडियो में, या फिर तुम्हारा लैपटॉप है, या जिससे तुम मोबाइल जो है उस सभी में मैग्नेट लगा होता है, और उस पार्टिकुलर वेव को ये मैग्नेट जो है कैप्चर करता है, पकड़ लेता, ट्रैप करता है, और फिर उसमें मैग्नेट ट्रैप कर लिया उस वेव को, और फिर उसमें कन्वर्टर लगा हुआ है जिसको कहते हैं माइक्रोफोन, वो तुरंत उस वेव को साउंड वेव में कन्वर्ट करके हम लोग सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये इतना क्विकली हो रहा है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि इतना सारा प्रोसेस हो जाता है। मैम आपके बोलने के साथ साथ यहाँ भी आवाज आती है। हाँ, चलिए, ये हो गया आइनोस्फीयर। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ मैंटल whose capacity for gradual flow is thought to give rise the continental drift. तो Asthenosphere. हाँ, asthenosphere. asthenosphere, ये जो थर्ड वाला है, नीचे से थर्ड वाला, ASTHENOSPHERE, asthenosphere. The region of the earth crust and the atmosphere occupied by the living organisms.
बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। हाँ, लिविंग मतलब बायो। हाँ, बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग का स्फीयर तो बायोस्फीयर। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ क्रस्ट को कहते हैं लिथोस्फीयर। हाँ, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। हाँ, नेक्स्ट 8 है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नियरेस्ट द अर्थ इन विच वेदर चेंज अकर। तो ये क्या है? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर। हाँ, ट्रोपोस्फीयर। TROPOSPHERE, ट्रोपोस्फीयर। अब देखो, ब्लास्टिंग इनटू स्पेस, कितना इंटरेस्टिंग है जीके, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है ना? साइंस और साइंस की जीके जैसे है। दोनों ही बहुत Yes, ma'am. इंटरेस्टिंग चीज है। आउटर स्पेस हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मैन। फैसिनेटेड का मीनिंग कौन बताएगा? अट्रैक्ट करना। फैसिनेटेड मतलब मैम अट्रैक्टिव होना किसी भी चीज के प्रति। हाँ, किसी चीज से अट्रैक्ट हो जाना, फैसिनेटेड। मैम रिफ्लेक्ट का मतलब टकराना होता है ना? मैम रिफ्लेक्ट का मतलब टकरा। हाँ, रिफ्लेक्ट का मतलब टकरा के वापस चले जाना, वापस जाना, अपोजिट साइड। रिफ्लेक्ट का मतलब कि जैसे ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है लाइट, वो हम डोर ओपन कर दिए हैं, ब्लैक बोर्ड पर लाइट आ रहा है और फिर रिफ्लेक्ट लाइट मेरे पर भी आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैमरा में जा रहा है, मेरा इमेज बन रहा है, अब तब तुम लोग देख पा रहे हो। मैम आयनोस्फीयर ओजोनोस्फीयर के बाद ऑब्जेक्ट। है। मैम ओजोन लेयर के बाद होता है आयनोस्फीयर। तुम ये पढ़े हो ना, 7th से तो पढ़े होगे ये स्फीयर। आयनोस्फीयर सेकंड लास्ट होता है शायद, कंफर्म नहीं है अभी हमारे पास। वो दिमाग में उसका एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कल बताएंगे, देख करके कल बताएंगे कौन कौन सा ये Okay, कल ma'am. मतलब मंडे को। ये अभी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन जो भी रेडियो वेव ये सब जाता है वो सारा कुछ Ma'am, the last one is exosphere. हाँ, लेकिन ये सब वर्क होता है आयनोस्फीयर। जो भी वेव सब जाता है वो आयनोस्फीयर में। मैम तो सैटेलाइट आयनोस्फीयर में होता है। नहीं, सैटेलाइट तो एकदम बाहर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के करीब रहता है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वो रिवॉल्व करता है सैटेलाइट। हाँ मैम एक्सोस्फीयर में। हाँ, एक्सोस्फीयर में मतलब ये हाँ, अंडर इन्फ्लुएंस तो मैम ऑफ। आयनोस्फीयर हाँ, कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है इसको? मैम क्या? जब उससे भी ऊपर होता है, मैम सैटेलाइट अगर इससे भी ऊपर होता है तो मैम आयनोस्फीयर इसको कैसे रिफ्लेक्ट नहीं, करेगा रेडियो आयनोस्फीयर वेव? से ऊपर जाता है तो उसमें हेवी मशीन लगा होता है उदित, उसमें हेवी मशीन लगा हुआ होता है, वही मशीन तो रिसीव करता है। और वही जो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो अभी लॉन्च हुआ, उसी के वजह से तो इतना हम लोग यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़े। ये जो वेव Yes, ma'am. और ये मोबाइल जो है, मोबाइल वेव का आना जाना उसी के वजह से न संभव हो सका। हाँ, पहले हम लोग Yes, ma'am. कर सकते और मैम थे। सैटेलाइट का रेडिएशन भी ज्यादा होता है मैम, इसीलिए वो दूर से ही कैच कर लेता है किसी कैच भी कर चीज को। लेता है, तो उसी के वजह से तो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। ये लॉकडाउन में भी रोज क्लास हो जा रहा है, हम लोग क्वेश्चन आंसर कर ले रहे हैं, पढ़ाई हो जा रहा है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के वजह से। मैम मतलब आयनोस्फीयर सिर्फ रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। आयनोस्फीयर से दूर है उदित, लेकिन उसमें मशीन जो लगा हुआ है ना, वो हाई पावर का मशीन लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है। नो मैम, जो बुक में लिखा है ना, जैसे कि लेयर इज ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हिच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव, तो मैम इसका आयनोस्फीयर होगा। तो मैम इसमें यही ना कह रहा है बस कि आयनोस्फीयर से ही रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, अच्छा चलो देखते हैं, इसीलिए तो इसमें ज्यादा आइडिया मिलेगा। आउटर स्पेस हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मैन विद द एडवांसमेंट इन द साइंस। मैन कैन इवन गो इनटू द स्पेस शटल एंड स्पेसक्राफ्ट solve the following crossword puzzle
with the help of clues to have a better understanding of the space and space vehicle. अब तुम्हारा फर्स्ट का क्लू दिया है, it is exerted by the earth which make the getting into space difficult. Gravity. Ma'am, gravity. Gravity. हाँ, Gravity. हाँ, ग्रेविटी लिखो तभी, ग्रेविटी, GRA, जी तो दिया है RAVITY, ग्रेविटी। नहीं तो हम क्लास के बाद हम तुरंत इसको फोटो तुम लोग को जैसे सेंड करते हैं ना, सेंड कर देंगे। इसका भी ग्रेविटी होगा। सेकंड डिस्कस कर ले और जस्ट आफ्टर क्लास सेंड कर देंगे। A small shielded and pressurized cabin with an acceptable environment, often used for sending men or animal into space. तो इसमें Orbiter. हाँ, ऑर्बिटर, ORBITER। मैम ऑर्बिटर का दीजिए। ऑर्बिटर ORBITER। अभी तुरंत प्रतीक हम सेंड कर देंगे, जितना भी हो रहा ना उसको हम तुरंत सेंड कर देंगे, जिसका छूटेगा वो लिख लेगा। अब थर्ड वाला चलो, थर्ड किधर है? It is known to be most dangerous, hazardous in space flight. थर्ड का क्लू दिया है फायर। इसका स्पेलिंग सबको पता है, FIRE, फायर। फोर्थ, it is in front of orbiter in a space shuttle where the crew member work and live. Ma'am, cockpit. 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 COCKPIT, cockpit. Fifth, it is detachable compartment. Detachable मतलब अलग हो जाने वाला। Ma'am, capsule. हाँ कैप्सूल। हाँ, detachable compartment of spacecraft, the capsule. CAPSULE, capsule. A device। मैम लेकिन डीअटैचेबल तो उसके साइड इंजन्स भी होते हैं। क्या होता है, फिर से बोलो प्रतीक। मैम साइड बूस्टर जो होते हैं मैम वो भी तो डीअटैचेबल होते हैं ना मैम, वो भी तो स्पेस में डीअटैच होते हैं। हाँ तो लेकिन यहाँ जो होगा डिटैचेबल कंपार्टमेंट स्पेसक्राफ्ट, वो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर एक एक करके डीअटैच करता है। एनर्जी खत्म हुआ, वो डीअटैच हो गया। Yes, ma'am. चलिए 6, a device designed to supply and hold a missile in position for firing, तो लॉन्चर। हाँ चलिए, LAUNCHER, launcher. Next, 7, the space shuttle got disintegrated into pieces while re-entering the Earth's atmosphere on 1 February 2003. Columbia. वाह, वेरी गुड, तुम सभी को पता है कोलंबिया। 8, a garment designed to allow an astronaut to survive in space. तो space suit, Ma'am, space suit. सबको पता है। मैम उसको एस्ट्रोनॉट सूट कहते हैं। नहीं, एस्ट्रोनॉट तो जो गया ना उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, और सूट को मैम एस्ट्रोनॉट सूट कह रहा हूँ। एस्ट्रोनॉट सूट भी कहते हैं। हाँ ठीक है, और यहाँ जितना ब्लॉक दिया है उसमें फिट होगा स्पेस सूट। इसमें जितना ब्लॉक दिया है उसमें फिट होने वाला वर्ड चाहिए, तो वो क्या होगा, स्पेस सूट। 9, ओके 9,
this is biggest rocket ever built. तो क्या होगा? Saturn V. हाँ, Saturn V. क्या है? Saturn. हाँ, Saturn V, Saturn 5. Saturn. हाँ, Saturn V. 10. It is a check of the time before a spacecraft is launches from the Earth. Countdown. 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 हाँ, क्या कहते हैं उसको? Countdown. Countdown. हाँ, countdown. ठीक है. 11. On successful re-entry into Earth's atmosphere, the orbiter Aeroplane. flies like an aeroplane. हाँ, Aeroplane. एरोप्लेन की तरह वो फ्लाई करने लगता है. एरोप्लेन. Next, this is the powerful space telescope launched by America in 1990. Powerful space telescope. Hubble. Hubble. हाँ, Hubble. Hubble. हाँ. Next, it is the fuel used in the rocket set up by the Chinese soldier about 700 years ago. Gunpowder. Gunpowder. हाँ, gunpowder. It was gunpowder. Next, it is a spacecraft sent on mission to study the various bodies in the solar system. और ये मिशन इसको क्या कहते हैं? स्पेस प्रॉब. स्पेलिंग सुनिए, SPACE. स्पेस हो गया. और प्रॉब PROBE. प्रॉब. स्पेस प्रॉब.